सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सभी? ठीक है बेटा। आज हम कक्षा 11वीं में पद कविता का अध्ययन करेंगे। पद है मीराबाई के लिखे हुए हैं। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण कवित्री रही है। 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विकृष्ण को ही अपना पति मानती हैं और ऐसा माना जाता है कि 1546 ईस्वी में इन महान कवित्री का देहांत हो गया था। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद तथा राग सोरठ है। ठीक है। मीरा की भाषा है जो वो राजस्थानी भाषा है। ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे पद कविता का जो मीराबाई ने लिखे हैं। हाँ, मीराबाई सगुण भक्ति की कवित्री हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा है वे श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में लीन हो गई है और सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह श्री कृष्ण महाराज जी को अपना पति मानने लग गई है। कौन? मीरा। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई। कवित्री कहती है कि मीरा कहती है कि मेरे स्वामी तो, मेरे पति तो श्री कृष्ण जी महाराज हैं, इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट जा, जिसके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई। फिर कहती है कि जिसके सिर पर, जिसके माथे पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट है, वही इस संसार में मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। छाड़ी छोड़ देना, कुल परिवार। ठीक है, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। फिर कवित्री कहती है कि मैंने अपने प्रभु को पाने के लिए अपने परिवार की, अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, कोई मेरा क्या कर सकता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। फिर कवित्री कहती है कि संतन साधु संतों के पास बैठकर मैंने अपनी लाज शर्म को खो दिया है। संतन साधु संत, डिग होता है समीप या निकट, बैठी बैठी बैठ बैठ कर, लोक लाज खोई, अपनी मर्यादा को खो दिया है। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अंशुवन होता है आंखों से निकलने वाले आंसू। ठीक है, आंसू। जल सिंची सींच कर, प्रेम बेली बोई, बेली बेल। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। फिर कवित्री कहती है कि मीरा ने अपनी आँखों से निकलने वाले आंसुओं से, उसके जल से सींच कर प्रेम की बेल को बो दिया है। अब तय बेली फैली गई, आनंद फल होई। फिर कवित्री कहती है कि मीरा ने जो अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम की बेल बोई है, अब वह बेल फैल गई है, विकसित हो गई है, यानी कि वह बहुत बड़ी हो गई है। आनंद फल हुई, अब उस पर प्रेम रूपी आनंद फल लग गया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। फिर कवित्री कहती है कि मैंने, दूध की मथनियाँ, मथनियाँ होता है रई, जिससे हम दूध बिलोते हैं, ठीक, घी निकालते हैं, वो मथनियाँ क्या होती है? रई। ठीक है, बड़े प्रेम से विलोई, बिलोना। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई,
दद्दी मथी घरित काढ़ी लियो डारी दही छोई। ठीक है, घरित क्या होता है? घी। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है घरित। काढ़ी, काढ़ लेना या निकाल लेना। ठीक है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई दही, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई दद्दी मथी घरित काढ़ी लियो डारी दही छोई। फिर कवित्री कहती है कि मीरा ने दूध की दही बनाकर उसे बड़े प्रेम से मथानी द्वारा बिलोया है। दही को मथ कर मैंने घी को निकाल लिया है, यानी कि दही को बिलोकर मैंने उसमें से घी निकाल लिया है और छाछ को फेंक दिया है। छाछ यानी कि जो पपड़ी सी होती है, मलाई ही होती है। ठीक है, जब हम लस्सी को छानते हैं तब वो आती है। कहती है कि घी मैंने निकाल लिया है, दही को मथ कर, दही को बिलोकर मैंने घी तो निकाल लिया है, लेकिन उस लस्सी में जो छाछ, जो मलाई है, वो मैंने एक तरफ कर दी है, फेंक दिया है। भाव ये है कि मैं प्रभु में हो चुकी हूँ और सावरे के रंग में रंग चुकी हूँ। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। फिर कवित्री अंत में कहती है कि मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और इस संसार को, इस नश्वर संसार को देखकर मैं रोती हूँ। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी यानी कि दास मेरा लाल गिरधर, किसकी? श्री कृष्ण जी महाराज की। तारो अब मोही। फिर कवित्री कहती है कि इस संसार में मेरा मन नहीं लगता। मीरा पुनः कहती है कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, तुम्हारी दास हूँ, तुम्ही को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। तारो अब मोही, तारो यानी कि तारना, अब मोही यानी कि जो मोह माया मेरे मन में है ये उतार दो, क्योंकि तुम ही इस संसार से मुझे पार लगा सकते हो। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। फिर कवित्री कहती है कि मीरा है श्री कृष्ण जी महाराज के प्रेम में इतनी लीन हो गई है, इतनी मस्त हो गई है कि वह पग होते हमारे पैर, घुंघरू बांध कर मीरा नाची कि मैं श्री कृष्ण जी महाराज के समक्ष अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचूंगी। मैं तो मेरे नारायण सूँ, नारायण सूँ यानी कि होना, नारायण वर्णन यहाँ पर आता है श्री कृष्ण जी महाराज का। आप ही हो गई साची। फिर कहता है, फिर कवित्री कहती है साची होते सच्चा। ठीक है, फिर कवित्री कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सुखी, मैं तो अपने स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज की हूँ, आप ही हो गई साची। इसलिए मैं अपने आप से ये कहती हूँ कि मैं सच्ची हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। लोग कहे मीरा भई भावरी, मीरा भई बावरी होता है पागल। न्यात कहे कुल नासी, न्यात होता है परिवार, हमारा कुल। ठीक है, समाज। लोग कहे मीरा भई बावरी, कि लोग कहने लग गए हैं ये देखकर कि मीरा है, ठीक है, नाच रही है, श्री कृष्ण जी महाराज की भक्ति में लीन है और उसी को अपना स्वामी मानती है। तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहे मीरा भई भावरी, कि लोग कहते हैं कि मीरा है जो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और हमारे परिवार के, हमारे कुल के लोग ये कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। विष जहर, विष का प्याला राणा भेजा। राणा कौन था? ये मीरा का देवर था। ठीक है, कौन था वो? मीरा का देवर था। उसने क्या किया था? उसने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा था। ठीक है, कहती है कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी की। राणा ने मीरा के लिए, मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था, परंतु मीरा उसे हंसते हंसते पी गई थी। मीरा के प्रभु
गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी। फिर अंत में कवित्री कहती है, मीरा कहती है कि मेरे स्वामी तो श्री कृष्ण जी महाराज हैं। गिरिधर, हाँ गिरिधर गोवर्धन पर्वत, ठीक है। हम ऐसे लास्ट में इस पंक्ति का अंतिम पंक्ति का अध्ययन इस तरह करेंगे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी महाराज हैं। वे अनश्वर हैं, अनश्वर यानी कि संसार में है। सच्चा प्रेम करने वाला, सच्ची भक्ति करने वाले को वे सहज रूप में ही मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज मीरा की कविता पद है जो उसका अध्ययन किया।